नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं ममता आप सभी के साथ। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय में मौजूद है। हमारे साथ शैलेश घाटी जी हैं, ये पाली से हैं और बीजेपी के सोशल मीडिया प्रदेश के सहप्रभारी हैं। इनसे हम बात करेंगे मुख्यतः तो जालोर सिरोही जो लोकसभा सीट है वहाँ की, और प्रदेश में जितनी भी जो 25 सीट है वहाँ पर किस तरह से इनकी जो पार्टी है वो अपनी रणनीति बनाएगी और जीतने के लिए इनके जो प्रयास हैं वो रह रहे हैं। सबसे पहले तो सर नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? कैसे चल रही है आपकी चुनावी रैली? बिल्कुल सर, हमारी चुनावी यात्रा एकदम चल रही है। तो सबसे पहले मैं आप से एक सवाल करना चाहूँगी कि जालोर सिरोही लोकसभा सीट जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे इंसान को टिकट दिया है जो एक तो किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, बहुत ही ग्रामीण परिवेश में रहे हैं, वहीं थोड़े उम्र दराज भी हैं। आपको क्या लगता है वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए लूमाराम चौधरी की जो रणनीति है वो किस तरह की है? देखिए, आपने अपने सवाल में मुझे बता दिया कि वो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर जो किसान परिवार से है वो धरातल लेवल की सारी प्रॉब्लम से उनको पूरी तरह से पता है कि क्या एक प्रॉब्लम होती है, क्या नहीं होती है। उसी के साथ साथ उनको ये भी पता है कि आम कार्यकर्ता किस दौर से गुजरता है, कौन सी ऐसी ज़रूरतें होती है जो किसान महसूस करते हैं। अगर देखी जाए तो जो सिंचाई से लेकर हो या खेती से लेकर जितनी भी समस्या है वो उनको बेसिकली उनकी रूट्स तक जानते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट होगा कि किसानों के लिए जो भी रणनीति, अगर आप देखा जाए, अगर मैं कांग्रेस प्रत्याशी की बात करूं तो वैभव गहलोत जी, जिसको सिल्वर स्पून कैंडिडेट कहा गया है, मुख्यमंत्री जी के बेटे, उनको धरातल लेवल की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या चीज़ें होती है क्या नहीं होती है। वही वैभव गहलोत जी धरातल लेवल की सारी प्रॉब्लम से वो पूरी तरह से इन चीज़ों से उनको पता है। उसी के साथ साथ वो आम कार्यकर्ताओं में उनकी अच्छी पकड़ है। तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। अच्छा, तो सर वैभव गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं, वहाँ पर मुख्यमंत्री खुद भी उनकी जो जनसभा है उनमें आ रहे हैं, उनका प्रचार जो कर रहे हैं, तो लगता नहीं है क्योंकि वैभव गहलोत एक युवा चेहरा है, तो ऐसे नहीं लगता कि उनके लिए मुकाबला जो है वो कड़ा है, कड़ी टक्कर हो सकती है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर मुख्यमंत्री साहब से लेकर अगर देखा जाए तो बाकी सब लोग वहाँ पर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री साहब के बेटे के फ्यूचर का सवाल है। वो पहली बार हार चुके हैं जोधपुर से, तो अगर दूसरी बार हार जाते हैं तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री साहब पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपने बच्चे का करियर बना सके। यही एक फ़र्क है कांग्रेस में और बीजेपी में, जहाँ पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वो परिवारवाद को बढ़ोतरी देते हैं, जो परिवारवाद को बढ़ाते हैं। वही अगर मैं बीजेपी की बात करूँ तो हम एक आम कार्यकर्ताओं को चुन के हमने अपना प्रत्याशी बनाया है, जो आम कार्यकर्ता है, जो आम धरातल लेवल की चीज़ें हैं वो जानता है। वैभव गहलोत जी के लिए हाँ जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी वोट मांग रहे हैं, उनके साथ साथ जितने भी कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक है वो वोट मांग रहे हैं। लेकिन वोट किसको देना है? वोट देना आम जनता को। और आम जनता के अंदर से जो चुना गया अगर कार्यकर्ता, अगर प्रत्याशी है, तो आपको समझ आ ही जाएगा कि जीतेगा कौन। वोट मांगने से कुछ नहीं होता, वोट मिलने से सब कुछ होता है। बिल्कुल, आपने बात करी स्टार प्रचारक की, तो क्या जालोर सिरोही में भी भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कोई स्टार प्रचारक है वो लूमाराम चौधरी के सपोर्ट में प्रचार करने के लिए जाएंगे क्या? जैसे कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे वो सीकर में गए थे, उन्होंने वहाँ पर सभा को संबोधित भी किया था, तो क्या लगता है जालोर सिरोही में भी जाएंगे? देखिए, ये पार्टी की कोर कमेटी डिसाइड करेगी कि कहाँ पे प्रधानमंत्री जी को जाना है। बिकॉज अगर देखा जाए तो पूरे भारत में चुनाव हो रहे हैं, तो हर जगह पे प्रधानमंत्री जी का जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी इस चीज़ पे वो निर्णय लेती है कि वहाँ जाना चाहिए तो वो जाएंगे। बट मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल, अगर मेरे से आप पूछोगे तो मुझे लगता है लूमाराम जी आराम से 3 लाख का मार्जिन क्रॉस कर रहे हैं और वो जीत रहे हैं। अच्छा, क्या ये है कि वो स्थानीय, एक तो स्थानीय का मुद्दा है वहाँ पे? स्थानीय का देखिए, मैं इस चीज़ में पर्सनली, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, मैं एज अ पर्सन बता रहा हूँ कि मैं स्थानीय से ज़्यादा उस चीज़ में बिलोंग करता हूँ कि जो बंदा, जो कैंडिडेट चुना गया है वो कैंडिडेट कैसा है, वो कैंडिडेट का अपना पर्सनल इनपुट क्या है। अगर देखा जाए तो लूमाराम जी पिछले 44 ईयर्स से एक्टिव बंदे, पार्टी के लिए काम कर रहे, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे। वही अगर वैभव गहलोत जी की बात की जाए तो पिछले 10 या 15 दिनों से वो जालोर में घूम रहे। अगर देखा जाए कि मैं इनकी बात करूँ, लूमाराम जी की बात करूँ, तो वो हर लोकसभा, हर विधानसभा, हर मंडल, हर बूथ तक उनकी पकड़ है। वही वैभव गहलोत जी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। 10 दिन हुए, 10 दिन में वो क्या पकड़ बना लेंगे, कहाँ तक पहुँच पाएंगे? उनको पता ही नहीं है कि उनका कार्यकर्ता कौन है, उनका मेन कोर कार्यकर्ता कौन है, क्या उनकी प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए। उनको किसी चीज़ की कोई अभी तक उनके पास इतनी नॉलेज है ही नहीं। अच्छा, तो अगर मैं एक सवाल आपसे ये पूछूं, आपकी बात की जाए तो हमने काफ़ी बार देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके भी कि सिरोही के जो निर्दलीय पूर्व विधायक और कांग्रेस के नेता भी है संयम लोढ़ा जी, उनको काफ़ी आप टारगेट कर रहे हो, क्या बात है?
नहीं 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 नहीं, मैं उनको कोई पर्सनल टारगेट नहीं करता। वो माननीय विधायक रह चुके हैं सिरोही के, जनता ने उनको सिलेक्ट किया था और जनता ने उनको चुना था। मेरा उनसे कोई पर्सनल किसी तरह का कुछ नहीं है, ना ही मैं उनसे कभी मिला हूँ, ना मैं उनसे पर्सनल कभी मिला हूँ, ना मेरा उनसे पर्सनल कोई मतभेद है। हाँ, उनके कुछ सवालों का जवाब मुझे ऐसा लगता है कि देना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज क्या होता है ना कि वो ऐसे सोचते हैं कि ये जो मारवाड़ की जनता है ना बहुत भोली जनता है, कुछ भी बोलोगे वो समझ लेगी। लेकिन वो ऑल्दो हमारी जनता इतनी स्मार्ट है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, वो कभी कभी धर्म को लेकर ऐसी चीज़ें बोल देते हैं। पिछली बार उन्होंने ओटाराम जी देवासी को टारगेट किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि ये तो काम का भोपा है, सॉरी नाम का भोपा है, काम का भोपा तो मैं हूँ। तो ऐसी चीज़ें बोल के आप है ना सेंटीमेंट हर्ट करते हो आम लोगों के, क्योंकि हमारी एक आस्था है, हो सकता है आपकी ना हो उस चीज़ में, लेकिन मेरी पर्सनल आस्था उस चीज़ से जुड़ी हुई है। तो आप ऐसी चीज़ें बोलते हो, आप अपनी वोट बैंक का नुकसान करते हो, और वो उन्होंने खामियाजा भुगता भी है। अच्छा, तो अगर हम अभी इलेक्शन में पूरे ऑल ओवर राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी है वो अपनी रणनीति किस तरह से बना रहे हैं, उनकी क्या तैयारी है? जो 25 सीट है उन सबको, अगर उन सब पे विजय पाने के लिए, तो आपको क्या लगता है? एक आप युवा भी, और कहीं ना कहीं जो पार्टी से बगावत भी होती जा रही है, नेता दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, जाते ही उनको तुरंत टिकट भी मिल रही है। वहीं बड़े दिग्गज नेता जो है कांग्रेस पार्टी से भी जो है बीजेपी में आ रहे हैं। देखिए, आपने कहा कि क्या रणनीति उनकी प्रॉब्लम है, क्या होना चाहिए उनको, कुछ किसी चीज़ की कोई अभी तक उनके पास इतनी नॉलेज है ही नहीं। अच्छा, तो अगर मैं एक सवाल आपसे ये पूछूं, आपकी बात की जाए तो हमने काफ़ी बार देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके भी कि सिरोही के जो निर्दलीय पूर्व विधायक और कांग्रेस के नेता भी है संयम लोढ़ा जी, उनको काफ़ी आप टारगेट कर रहे हो, क्या बात है? नहीं 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 नहीं, मैं उनको कोई पर्सनल टारगेट नहीं करता। वो माननीय विधायक रह चुके हैं सिरोही के, जनता ने उनको सिलेक्ट किया था और जनता ने उनको चुना था। मेरा उनसे कोई पर्सनल किसी तरह का कुछ नहीं है, ना ही मैं उनसे कभी मिला हूँ, ना मैं उनसे पर्सनल कभी मिला हूँ, ना मेरा उनसे पर्सनल कोई मतभेद है। हाँ, उनके कुछ सवालों का जवाब मुझे ऐसा लगता है कि देना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज क्या होता है ना कि वो ऐसे सोचते हैं कि ये जो मारवाड़ की जनता है ना बहुत भोली जनता है, कुछ भी बोलोगे वो समझ लेगी। लेकिन वो ऑल्दो हमारी जनता इतनी स्मार्ट है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, वो कभी कभी धर्म को लेकर ऐसी चीज़ें बोल देते हैं। पिछली बार उन्होंने ओटाराम जी देवासी को टारगेट किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि ये तो काम का भोपा है, सॉरी नाम का भोपा है, काम का भोपा तो मैं हूँ। तो ऐसी चीज़ें बोल के आप है ना सेंटीमेंट हर्ट करते हो आम लोगों के, क्योंकि हमारी एक आस्था है, हो सकता है आपकी ना हो उस चीज़ में, लेकिन मेरी पर्सनल आस्था उस चीज़ से जुड़ी हुई है। तो आप ऐसी चीज़ें बोलते हो, आप अपनी वोट बैंक का नुकसान करते हो, और वो उन्होंने खामियाजा भुगता भी है। अच्छा, तो अगर हम अभी इलेक्शन में पूरे ऑल ओवर राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी है वो अपनी रणनीति किस तरह से बना रहे हैं, उनकी क्या तैयारी है? जो 25 सीट है उन सबको, अगर उन सब पे विजय पाने के लिए, तो आपको क्या लगता है? एक आप युवा भी, और कहीं ना कहीं जो पार्टी से बगावत भी होती जा रही है, नेता दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, जाते ही उनको तुरंत टिकट भी मिल रही है। वहीं बड़े दिग्गज नेता जो है कांग्रेस पार्टी से भी जो है बीजेपी में आ रहे हैं। देखिए, आपने कहा कि क्या रणनीति होगी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो रणनीति जीरो से स्टार्ट करी हुई। हमने पिछले 10 साल के अपने काम को ही रणनीति बनाया हुआ है। हम कांग्रेस की तरह चुनाव में रणनीतियाँ नहीं बनाते, हमारी रणनीति पहले से बनी होती है। हम जब चुन के आते हैं, जब हम संसद में जाते हैं या विधानसभा में जाते हैं, उसी दिन से हम रणनीति बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें काम क्या करना है, हमें मुद्दे क्या जिस पे काम करना है, हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है जिसको हमें पहले प्रायोरिटाइज करना है। तो वो सारी चीज़ें हम पहले दिन से ही डिसाइड करते हैं। रही बात बागियों की, अगर वो छोड़ के आते तो देखिए उतने सालों से वो वहाँ थे, तो उनको अगर वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है और उनको लग रहा है कि उनका फ्यूचर वहाँ पर नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से चीज़ें कांग्रेस में ख़त्म होते जा रही है। एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो भी रिस्पेक्ट नहीं रही है, और वहाँ पे पूरी तरह से एक पूरा परिवार हावी हो चुका है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे हो राहुल गांधी जी को हमें प्रधानमंत्री देखना है, चाहे उसके लिए कोई कैलिबर कैंडिडेट हो या ना हो, कोई बंदा दूसरा जो उनसे बेटर है उसको आगे लाना कांग्रेस की उस बुक में ही नहीं है। उनके लिए बस यही परिवारवाद अगर ख़त्म हो गए, राहुल गांधी जी से वो शुरू करेंगे, तो वो फिर राहुल गांधी जी से शुरू करके प्रियंका गांधी जी पे आ जाएंगे, प्रियंका गांधी जी से रॉबर्ट वाड्रा पे आ जाएंगे, रॉबर्ट वाड्रा से उनके दोनों बेटे भी स्टार्ट हो गए। तो परिवार तक ही है, वो परिवारवाद खत्म ही नहीं करना चाहते किसी तरह से। अच्छा, मतलब कांग्रेस में परिवारवाद जो है वो ज़्यादा है। बिल्कुल, आप देख सकते हो, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं, आप अगर देखोगे उनका इतिहास उठा के देख लो, आपको सामने दिख जाएगा। बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है, आप एक युवा हो और अभी राजनीति में भी आप ऐसे जुड़े हुए हो, तो युवाओं का जो है राजनीति में आना कितना मतलब इम्पोर्टेंट है अभी इस वक्त में? देखिए, जितना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को प्रेरित किया है राजनीति के प्रति, वो किसी और पार्टी ने नहीं किया। आप देखिए, आज का युवा अगर जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन के साथ है, वो राजनीति में इतनी रुचि रखता है, वो रैलियाँ अटेंड करता है, वो जाता है बूथ बूथ पे वो काम कर रहा है, वो लोगों को अवेयर कर रहा है कि आप वोट दीजिए और क्यों दीजिए। वो रीज़न के साथ बताता है कि वोट
क्यों देना है, अगर बीजेपी को दे रहे हो आप क्यों देना है, कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देना है। तो ये जो प्रेरित किया है, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा युवाओं को, वो चीज़ें हैं जो आज बीजेपी को इतना स्ट्रांग बना रहा है। क्योंकि आप देखिए युवाओं का देश है, सबसे ज़्यादा युवा अगर किसी भी वर्ल्ड में देखा जाए तो वो भारत में, तो उनको जागरूक करना एक सबसे बड़ा चैलेंज था और वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बखूबी निभाया है। हाँ, तो बिल्कुल सर, आप जैसे कि पाली से हो खुद, और पाली लोकसभा क्षेत्र जो है उसमें बीजेपी से पीपी चौधरी पहले भी सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, वहीं सामने कांग्रेस से संगीता बेनीवाल नया चेहरा है, युवा चेहरा है। आपको क्या लगता है वहाँ पर जो मुकाबला है वो किस तरह का रहेगा? देखिए 10 साल से पीपी चौधरी साहब ने काम करवाया वो वहाँ पे। और दूसरी चीज़, अगर पाली की मैं बात करूँ तो पाली पूरी तरह से भाजपा प्रेमी है। पाली की सीट हमेशा से भाजपा की झोली में गई है और 21,700 करोड़ का अगर किसी सांसद ने काम कराया है तो वो पीपी चौधरी साहब है पिछले 10 सालों में। उसी के साथ साथ 94% उन्होंने अटेंडेंस दी है संसद में। तो बखूबी ग्राउंड लेवल के साथ साथ उन्होंने, अगर राजस्थान के टॉप 3 या 4 मैं सांसद की बात करूँ तो उनमें पीपी चौधरी साहब का नाम आता है, जो संसद में इतने एक्टिव रहे हैं। तो उन्होंने स्थानीय मुद्दे उठाए हैं संसद में और उनका काम बोलता है। और प्रधानमंत्री साहब का एक भरोसा है, विश्वास है पाली की जनता का उनके ऊपर। तो हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पीपी चौधरी साहब आराम से, मेरे हिसाब से तो 7 लाख से अबाव हम क्रैक कर रहे हैं। 7 लाख। कभी कभी उनको लेके उधर विरोध भी रहा है पीपी चौधरी को लेकर के। देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताना चाहता हूँ। अगर एक माँ बाप होते हैं, उसके 4 बेटे होते हैं, तो उन 4 बेटों को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये माँ बाप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, और वो एक माँ बाप 4 बच्चों को भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। उनको बच्चों में ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए नहीं हो रहा है, और विरोध कुछ नहीं रहा है उनका। अभी आप देखिए वो जहाँ जहाँ रैली कर रहे हैं, किस तरीके से पब्लिक स्वागत कर रही है, किस तरीके से उनका वहाँ पर आदर भाव हो रहा, सत्कार हो रहा है, लोग उनके स्वागत के लिए आ रहे हैं, जेसीबी से फूल बरसा रहे हैं। तो ये उनका काम बोल रहा है। वो ठीक है, कुछ लोग होता है जिनका काम ही है प्रोपेगेंडा सेट करना, उनका काम ही है कि इस तरीके की चीज़ें वो चुनाव आते ही बोलेंगे, उससे पहले कुछ नहीं बोल रहे थे। वही लोग हैं जो पहले ये करते हैं कि भैया इस तरीके के मुद्दे बनाते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद पहले माला पहनाने वही जाते हैं। तो कोई विरोध नहीं है, किसी तरह का विरोध नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ शैलेश जी घांचे, जो कि बीजेपी के प्रदेश के सोशल मीडिया के से प्रभारी। इन्होंने पार्टी की जो भी किस तरह से ये काम कर रहे हैं, किस तरह से इनका टारगेट रहता है, वही बात बताई। जालोर सिरोही लोकसभा सीट जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, क्योंकि वहाँ पर वैभव गहलोत एक तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो दूसरी तरफ लूमाराम चौधरी बहुत ही सामान्य परिवार से ताल्लुकात रखने वाले, उनको टिकट मिली। तो तभी से शुरुआत से ही वो जो सीट है वो चर्चा में रही। हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।